सोशल मीडिया अगर मैं बोलूँ किसी के लिए ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है, किसी के लिए जस्ट शो ऑफ। कुछ गर्ल्स ऐसी हैं जो बोलती है कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये वर्ड यूज करती है ना, और मैं तो जो हूँ मुंह पे हूँ, और उसके बाद वो कुछ भी बकवास कर रही है। जब उसने रिमोट मांगा तो हस्बैंड ने ऐसे थ्रो करके दिया। शी कॉल्ड पुलिस कि आपने मुझे हिट किया है, आपने मेरे पे रिमोट फेंका है। आप सोचो इतनी सी बात पे उनका डिवोर्स होगा, सिर्फ 10 दिन हुए थे शादी। एक टाइम तक आपकी फैंटेसी वर्ल्ड उनको अच्छा लगेगा, उसके बाद वो भी इरिटेट होने लग जाएंगे। उनके घर वाले भी बोलेंगे भाई अनफॉलो कर दे, छोड़ दे, कलेश मत करो किसी के भी पीछे। लोग अपने बर्थडे पे, शादी पे, पार्टी पे आने के लिए एक अमाउंट रख रहे हैं कि आप ये पे करो और आप आ जाओ। मुझे लगता है सर्कस है आपका बर्थडे, आपकी शादी। दैट पेजेंट टोटली चेंज माय लाइफ, बिकॉज मैंने बोला ना, मैंने स्टार्ट किया एज अ मॉडल। इनिशियली टफ था, नो डाउट, बट एक सपोर्ट थी पीछे से कि तू कर ले यार, मैं हूं ना, मैं बात कर लूंगा, कोई कुछ भी बोलेगा तो मैं देख लूंगा, तू कर। Hello and welcome to yet another fun-filled episode of Edge Talks. This is your host Amanpreet Wahi, and today we have a very special guest, and her name is Shalini Bhatia. Now, Shalini is a travel content creator, and she has a career in influencing, which a lot of people nowadays have. But Shalini, you tell us, how did you start? Thank you so much for having me, Aman. Of course, you're you most have welcome. a great vibe. It's a pleasure to sit here. And I started my career as a model. मॉडल भी कैसे किया, आई पुट सम माई पिक्चर्स ऑन इंस्टाग्राम। तो किसी एक फोटोग्राफर का मुझे मैसेज आया कि ओ मैम यू हैव वेरी ब्यूटीफुल फेस, यू नो आप मेरे साथ एक शूट प्लान कर लो। सो आई सेड कि ऐसे ही कोई रैंडम होगा, किसी ने मैसेज कर दिया, तो आई डिडंट रिप्लाई। उसके बाद हम 1-2 पार्टीज में गए, वहाँ पे भी फोटोग्राफर्स यू नो बहुत जल्दी जज कर लेते हैं आपके फीचर्स, आपकी पोजिंग स्टाइल, सब कुछ। तो उसने फिर से मुझे ऑफर किया, कोई डिफरेंट फोटोग्राफर था, तो मैंने कहा लेट्स प्लान। और वो शूट मैंने पोस्ट किया और वो बहुत वायरल हुआ, मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस हुआ, मतलब मिला मुझे। तो मुझे लगा वाई नॉट, करते हैं यार। तो बस तभी से मैंने फोटोशूट स्टार्ट किया। आई स्टार्टेड माय करियर मॉडलिंग से स्टार्ट किया। Oh, very nice, fantastic. I also started my career as a model, and I think so much fun. I absolutely loved all those years being on the ramp and in front of the camera, which I'm doing right now also. So Shalini, tell us, how do you define success? In my term, success is totally different. I think you should balance your career and family. अगर कुछ लोग ऐसे हैं, you know, they are only focused for their career. वो फैमिली पीछे छोड़ते जा रहे हैं। मुझे लगता है जब आप काम कर रहे हो, आपकी फैमिली डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, आपका फ्रेंड सर्कल सेम रहना चाहिए। आप चीजें छोड़ते हुए नहीं जाओ, बढ़ाते हुए चलो, आगे चलते चलो, और अपनी पुरानी चीजें नहीं छोड़ो। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि बहुत लोगों को लगता है सिर्फ काम करना ही काम सक्सेस कर लिया, होता है। नाम हो गया तो हम सक्सेसफुल है, बट आप ये नहीं देख रहे हो कि आपने कितना लूज कर लिया उसके साथ साथ। ठीक है, आपके जो बहुत अच्छे फ्रेंड्स ही साथ में रह जाते हैं, बहुत लोग छूटते हैं, बट एटलीस्ट कुछ अच्छे दोस्त और आपकी फैमिली आपके साथ होनी चाहिए। Who has really been the biggest influence on you in the work field? In the work field, I must say I'm very inspired by Kareena Kapoor. Okay. She started her career in like 19 में उसने स्टार्ट कर लिया था। जब I was in college, तो मुझे लगता था यार ये 19 साल की लड़की मूवीज में आ रही है और इतना कुछ कर रही है, हम लोग क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कुछ नहीं कर रहे हैं ना। बट I got married so early. I was not even 21, शादी हो गई, साथ यू नो किड्स हो गए, तो वो सब चीजें पीछे छूट गई। बट एक वो माइंड में था कि यार कैसे कर लेते हैं लोग इतनी छोटी एज में इतनी सक्सेस कैसे पा लेते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अंदर था। तो और काफी टाइम बाद मैंने स्टार्ट किया, बट मैं इंस्पिरेशन करीना को ही बोली। और उन्होंने हमारे लिए कितने सारे एवेन्यूज खोल दिए हैं। आई फील कि एक जो बात थी बॉलीवुड के बारे में कि शादी के बाद आपका करियर ओवर हो जाता है, बच्चों के बाद आपका करियर ओवर हो जाता है, उन्होंने बिल्कुल चेंज कर दिया। वो भी 2 बच्चों की माँ है, बट देन शी इज स्टिल प्लेइंग गुड लीड कैरेक्टर्स एंड शी इज प्लेइंग हर ओन एज, व्हिच इज सो नाइस। मुझे लगता है जब एज इज जस्ट अ नंबर, ठीक है, बट स्टिल आप अगर काम कर रहे हो, अपनी एज ग्रेसफुली आप एंजॉय कर रहे हो, तो वो बहुत अच्छी बात। Yes, exactly. So how did winning Mrs. India भी जीती हुई है ये 2019 में, Shalini? So how did that impact your personal and professional life? That pageant totally changed my life because मैंने बोला ना, मैंने स्टार्ट किया एज अ मॉडल।
नॉर्मल शूट्स फोटोग्राफर्स के साथ कर लिए, एक दो डिजाइनर्स के साथ कर लिए. फिर माय हस्बैंड पुश्ड मी कि कर ले, एक पैजेंट कर लेते हैं. माय नॉट, क्योंकि उनको काफी लोग बोलते रहते थे यार मॉडलिंग कर रही है तो पैजेंट क्यों नहीं कर रही. बट ऑनेस्टली बताऊं तो आई डोंट वांट टू, मतलब लाइक मैं नहीं चाहती थी कि मैं ये सब चीजें करूं. बट उन्होंने जबरदस्ती मुझे बोला कि चली जाओ ऑडिशंस के लिए तो जा एटलीस्ट, लेट्स सी क्या आता है. बट वो उसी दिन सेम डे मुझे गोल्डन टिकट मिला. गोल्डन टिकट का मतलब होता था आप सीधे फिनाले टॉप 8 में हो. ओह नाइस. तो एक वो पुश था, और उसके बाद जब वो जीता मैंने पैजेंट, उसके बाद एकदम मोरल मेरा बहुत बूस्ट हो गया. फिर तो मैं रुकी नहीं, मैंने मुड़ के नहीं देखा पीछे. So you're enjoying content Yeah. creating and influencing. Yeah. Now. Fantastic. What has been your most memorable travel experience and what made it special? मेमोरेबल माय सीशल्स, जो अभी मैंने ट्रिप किया, दैट वाज मेमोरेबल. इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस और बहुत कम लोग जाते हैं. मैं बिल्कुल यही बोलने लगी थी. इनफैक्ट आई हैव ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड. मैं बोलना चाहूंगी कि मेरे पासपोर्ट पे बहुत स्टैम्प से, बट सीशेल्स का नहीं है. अफ्रीका में अभी अगर आप नेट पे भी चेक करोगे तो अगर आप टॉप बीचेस जिनको अवार्ड्स Yeah. मिले हैं उनमें से अगर 5 करोगे तो 3 बीचेस सीशल्स के हैं. Yeah. बहुत ही फैंटेसी वर्ल्ड है, And ब्यूटीफुल. बहुत प्लानिंग करनी पड़ती है because lot of people actually it's not a very common destination. Yeah. बहुत डिफरेंट है और बहुत ही सुंदर. मतलब आपको वाटर इतना क्लियर है, सीनरीज बहुत प्यारी Yeah. है, आप बहुत एंजॉय करोगे और बहुत शांत है. ऐसे बहुत ज्यादा पार्टी नहीं होती है वहाँ पे, हाँ. ब्यूटी ज्यादा है. Which is fine. सारा टाइम Yeah. पार्टी करने की भी. आई थिंक अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आप ऑलरेडी फेड अप हो चुके हो Of parties because Delhi has nothing else. एवरी डे इज पार्टी डे. Yeah. दिल्ली में कुछ सीनरी तो है नहीं, नेचर है नहीं. मुझे लगता है दिल्ली में ना पहाड़ है, हाँ. ना झीलें ना हैं, पानी ना है, पानी ना है, बीच it's है. nothing. बस हाँ. ट्रैफिक है बस. और हाँ झीलें Pollution कभी है. कभी हमें मिल जाती हैं जब हाँ. बारिश ज्यादा हो जाती है. हमारे घर के बाहर. So how do you approach creating content that resonates with your audience while showcasing your travels? ऑनेस्टली मैं पिछले 20 साल से ट्रैवल कर रही हूँ. आई नेवर थिंक कि मेरे को ऐसा बनाना है, कंटेंट ऐसा करना है. मुझे लगा जब मैंने अपना ट्रैवल अपनी स्टोरीज पे, पोस्ट पे डालना स्टार्ट किया तो मुझे मोर एंगेजमेंट मिल रही थी. पीपल आर लाइकिंग कि हाँ ये अच्छा लग रहा है. आप इसकी जगह के बारे में, कश्मीर भी गई थी, वो भी मेरी बहुत वायरल हुए थे वीडियोस कश्मीर में, जबकि हम फंसे रहे थे 5-6 दिन क्योंकि एयरलाइंस वहाँ पे बस बंद कर दी थी उन्होंने स्नो की वजह से. तो मुझे लगा कि यार बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है, जो मैं एंजॉय कर रही हूँ लोग भी मेरे साथ, मतलब साथ घूम रहे हैं बिल्कुल, कि मैं निकल रही हूँ, मैं जा रही हूँ यहाँ पे ये है. तो बहुत अच्छे मुझे रिस्पॉन्स आने लगा. तो फिर बस इंस्पिरेशन कुछ नहीं है, बट अपना मैं जो करती हूँ मैं वही दिखा रही हूँ, और जो मैं जितना मैं एंजॉय करती हूँ मैं चाहती हूँ मेरी ऑडियंस भी वैसे एंजॉय करे. और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली. लोगों को शायद मेरी ट्रैवल स्टोरीज देख के भी अच्छा लगता होगा, जैसे अरे हम भी यूरोप घूम रहे हैं थ्रू योर आईज. एंड मुझे भी बहुत अच्छा लगता है व्हेन आई सी अदर पीपल्स स्टोरीज. तो आपको और मन करता है कि मैं और कुछ अच्छा, मतलब मैं आपको भी रिसेंट अपना बताऊं, और मेरी बकेट लिस्ट में वो ऐड हो जाती है डेस्टिनेशंस. अभी मैं जस्ट यूरोप ट्रिप पे थी अपने, तो मेरी एक पोस्ट अभी बहुत वायरल हुई है. दुनिया के हर कोने में सबने अपनी स्टोरीज पे भी काफी शेयरिंग थी उसकी. किसी को नहीं पता पेरिस. आप बताओ किस लिए जाते हैं लोग? आपसे मैं पूछूं तो पेरिस में क्या फेमस है? आईफिल टावर. हाँ, आपको पता है वहाँ स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी है. हैव यू सीन दैट? मैंने सुना था पीछे, बट आई हैवंट सीन दैट. मतलब बहुत कम लोगों को पता है. एंड आई हैव बीन टू पेरिस 4-5 टाइम्स. आई लव इट. मैं स्पेशली वहाँ गई और मैंने वो एक छोटा सा पोस्ट बनाया, और आपको पता है कि फ्रांस ने ही गिफ्ट किया था अमेरिका को. अच्छा. जब उन्होंने गिफ्ट किया तो उन्होंने एक अपने पास भी एज अ रखा कि हमने गिफ्ट किया है. और वहाँ कोई नहीं था, इनफैक्ट बिल्कुल भीड़ नहीं थी. और आई वाज द ओनली वन जो वहाँ पे कंटेंट बना रही हूँ, किसी को पता ही नहीं है. और जब मैंने वो पोस्ट किया एंड इट वाज क्रेजी. बहुत अमेजिंग रिजल्ट. मैं कह रही मुझे पता नहीं है किस किस कोने में किस किस लोगों ने अपनी स्टोरीज पे वो मेरी पोस्ट शेयर की. ओह वाओ, फैंटास्टिक. मैं जरूर देखूंगी आपका ये पोस्ट. डेफिनेटली. सो व्हाट लेगेसी डू यू होप टू लीव थ्रू योर वर्क एंड कंटेंट क्रिएशन? आई थिंक ऑथेंटिसिटी. जो आप हो, आप वो रहो, वही आपकी लेगेसी होती है. आपको कुछ क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती. क्योंकि मैं बहुत लोगों को देखती हूँ जो फेमस कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं और जो एस्पायरिंग होते हैं, वो उनको फॉलो और उनका कॉपी करने लग जाते हैं. राइट अमन, लोग ना कॉपी कर रहे हैं. आप कब तक कॉपी कर लोगे किसी को? ना आप जब तक अपना कंटेंट ऑथेंटिक नहीं रखोगे ना, आप अपनी ऑडियंस को नहीं ग्रैब कर सकते, आप कनेक्ट नहीं कर सकते. कहीं ना कहीं तो ऑडियंस भी बेवकूफ नहीं है. उनको भी पता है कि हाँ ये सेम कंटेंट तो किसी और ने भी डाला था, जैसे ये बात करती है ऐसे तो कोई और भी बात करता है. तो वो सेम चीजें नहीं. आप अपना ऑथेंटिक रखो,
तो वो आपकी लेगेसी बन जाती है, वही आपका स्टाइल, आपका सिग्नेचर स्टाइल बन जाता है और लोग Correct. आपको आपके स्टाइल के लिए जाने ना, ये नहीं कि यार ये तो दीपिका की तरह एक्टिंग करती है। हाँ. दीपिका है, हाँ, दीपिका बिल्कुल. का तरह वाला है जो, वो नहीं चलेगा, उसकी कॉपी नहीं चलेगी। बिल्कुल, आई थिंक दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट कि ऑथेंटिसिटी को ही लोग फॉलो करना चाहते हैं और रिकॉग्नाइज भी करते हैं, एंड पीपल आर सो ऑब्जर्वेंट, वो 1 मिनट में उनको पता चलता है कौन किसकी कॉपी कर रहा कनेक्ट है। भी करते हैं आपके साथ ना, अगर Yeah. आप ऑथेंटिक हो। Yes. So, do you believe in true love, Shalini? And what do you think is the biggest challenge couples face today? How important is communication in relationships? I think time has changed the definition of love. A lot. है ना? Have you seen this movie खेल खेल में? अगर ऑडियंस ने देखी तो उनको समझ में आ गया मैं क्या बोल रही हूँ। क्योंकि मुझे लगता है पहले का लव और अब तो लव, तो मुझे लगता है हर दूसरे इंसान से प्यार हो जाता है किसी को भी, है ना? मुझे भी लगता है ना कि जरूरी नहीं है कि आपको एक ही इंसान से प्यार होता है हो। पूरी जिंदगी। हाँ ठीक है, बट अगर मुझे लगता है कि एक से प्यार किया है, वो प्यार करना इम्पोर्टेंट नहीं है, प्यार निभाना इम्पोर्टेंट है। Absolutely. ठीक है, जो कि ज्यादा डिफिकल्ट है इन ज्यादा- टुडेज डे एंड राइट। आप प्यार तो हर दूसरे दिन कर सकते हो, बट आप जिसके साथ हो, कब तक हो, कितनी लॉयल्टी के साथ हो, कितने ऑनेस्ट हो आप, वो डिपेंड करता है। आजकल आप देखो लव मैरिज हो रही है, अगर प्यार है तो लव मैरिज है, और डिवोर्स क्यों हो रहा है लव मैरिज में? तो कहीं ना कहीं उस प्यार में कुछ कमी है ना। कोई तो है जो लॉयल नहीं है, कोई दोनों में से एक जना है या दोनों हैं जो वो पैरेलल नहीं चल पा रहे, वो चीजें जो पहले प्यार में थे वो कर रहे थे और अब नहीं कर रहे, तभी इतने डिवोर्स केस। ऐसा नहीं है कि लव मैरिज में भी हो रहे हैं, अरेंज मैरिज में भी हो रहे हैं, बट मुझे लगता है कपल्स में कहीं ना कहीं लॉयल्टी को लेकर, अंडरस्टैंडिंग को लेकर कुछ ना कुछ कमियां हैं। जो हम थे ना, मतलब मुझे लगता है हमारे टाइम पे ना हमारे में बहुत पेशेंस होते थे कि ठीक है यार कोई बात नहीं, ऐसे हो गया तो कोई बात नहीं, ठीक है, अगला दिन, अगले रात गई बात गई, Yeah. है ना, लेट्स स्टार्ट अगेन। बट अब क्या होता है, लोग लेके बैठ जाते हैं, स्पेशली मतलब मैं किसी को टारगेट नहीं कर रही हूँ, गर्ल्स भी हैं और बॉयज भी हैं, दोनों ही हैं, लेकिन मुझे लगता है बीइंग अ गर्ल हमारे में ज्यादा पेशेंस होने चाहिए और चीजें अगर बांध के रखनी है। मैंने सिर्फ एक चीज अपनी लाइफ में सीखी है, जो सहता है वो रहता है, जो 2 बात सुन लेता है ना वो आगे 4 बात सुनाने लायक होता है, बट अगर आपने वो 2 बात नहीं सुनी ना, तो वहीं पे आपका रिश्ता खत्म हो जाता है। और कम्युनिकेशन कितना लॉस्ट हो गया, एंड आई थिंक हमारे कम्युनिकेशन में फोन आ गया। बिल्कुल, फोन ने तो स्पॉइल कर दिया है बात ही नहीं करते हम एक दूसरे से, एंड इवन हस्बैंड वाइफ ऑन द सेम बेड, राइट, we सेम are busy with our phones. राइट, बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट। तो कम्युनिकेशन गैप जब आएगा तो ऑब्वियसली रिलेशनशिप सफर करेगी। करेंगी। सो व्हाट्स अ नॉन नेगोशिएबल फॉर यू इन रिलेशनशिप्स? व्हाट्स द की टू मेंटेनिंग अ हेल्दी रिलेशनशिप? इफ यू कुड गिव वन पीस ऑफ रिलेशनशिप एडवाइस टू योर यंगर सेल्फ। मुझे लगता है पेशेंस इज द की। अगर चीज़ें ठीक है, टाइम लगता है, हम कोई नई चीज़ भी घर पे लेकर आते हैं, उसको सेट करने में कभी हम यहाँ रखते हैं, कभी हम वहाँ रखते हैं, नहीं समझ में आती, फाइनली हमें उसकी जगह मिल जाती है कि हाँ ये यहाँ पे परफेक्ट है। जब भी कोई रिलेशनशिप होती है उसमें आपका टेस्ट डिफरेंट है, दूसरे पर्सन का टेस्ट डिफरेंट है, फैमिलीज अलग अलग होती हैं। अगर हम शादी की बात करें तो फैमिलीज भी, आपका ब्रॉटअप अलग है, मेरा ब्रॉटअप अलग है, ठीक है ना, तो वो कहीं ना कहीं डिफरेंस, वो टाइम लगता है, एक टाइम, पेशेंस मुझे लगता है इज द की। आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना चाहिए, अपने को साइड पे रख के दूसरे को समझना चाहिए। सेल्फ लव कहते हैं ना आजकल इम्पोर्टेंट है, बट यार दूसरे को भी तो प्यार करो, दूसरे को भी तो समझो। बिल्कुल, ये नहीं है कि सिर्फ आप अपने बारे में। आपको मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताऊं, अभी बिल्कुल न्यूली हमारे यहाँ पे किसी की शादी हुई, न्यूली वेड कपल था, तो उसने रिमोट मांगा हस्बैंड ने कि मुझे रिमोट दे दे, तो उसने ऐसे करके दे दिया प्यार से। तो जब उसने रिमोट मांगा तो हस्बैंड ने ऐसे थ्रो करके दिया। शी कॉल्ड पुलिस कि आपने मुझे हिट किया है, आपने मेरे पे रिमोट फेंका है। आप सोचो इतनी सी बात पे उनका डिवोर्स होगा, सिर्फ 10 दिन हुए थे शादी को। ओह माय गॉड, आप देख रहे हो कितना, मतलब पेशेंस है ही नहीं, Patience क्या नहीं। मतलब वो समझाता थक गया कि यार yeah. मैंने ऐसे रखा नहीं, मैंने आपको जब बेड पे दिया था तो आपने ऐसे करके क्यों दिया मुझे, इस बात पर डिवोर्स हुआ। That is crazy. ये तो भाई बहन में भी हो जाता है। मैं तो रिमोट इधर उधर फेंकती रहती हूँ। I know, बिल्कुल सही। I think patience नहीं है to adjust in relationships, and that's why hence we are hearing so many divorce cases. Okay, Shalini, now a different topic. How do you maintain authenticity in your content when working with brands that may not align perfectly with your personal values? ये मैंने बहुत किया है. I mean, so many brands and so many things we shoot for जो हम personally use नहीं करते हैं,
नहीं करते, एंड शायद कभी प्रमोट भी नहीं करेंगे, बट देन यू नो इट्स योर जॉब, इट्स मनी, एंड देन यू एंड अप डूइंग इट. देखो कई बार तो हम चूज ही हो जाते हैं कि नहीं ये नहीं करना है, तो यार ये ब्रांड अच्छा ही नहीं है, मुझे अपने पेज पे नहीं डालना. बट समटाइम्स हम मना कर देते हैं कि नहीं ये मेरे पेज पे नहीं जाएगा, कुछ भी एक्सक्यूज दे देते हैं. बट अल्टीमेटली इट्स अ वर्क, तो समटाइम्स हमें करना भी पड़ता है. या व्हाई नॉट. बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने आजकल दे पुट देयर फुट डाउन कि हम टबैको नहीं प्रमोट करेंगे, या गुटखा नहीं प्रमोट करेंगे, बिकॉज दे एक्चुअली गॉन थ्रू सम पर्सनल, जैसे पियर्स ब्रॉसनन, उनके सन, उनको लंग कैंसर था या सम एलिमेंट थी, तो उन्होंने रजनीगंधा को प्रमोट किया एंड देन ही विथड्रू. ओके, ही सेड कि अब मुझे नहीं पता था ये टबैको है, मेरे ब्रांड वैल्यू के साथ नहीं जाता, आई डोंट बिलीव इन दिस, तो उन्होंने विड्रॉ कर दिया एंड ही रिटर्न द मनी. नो कहना हमें सीखना चाहिए. हाँ, बट ठीक है, हम काम है वो कर रहे हैं, बट आपको लगता है कि कर रहे हैं, शाहरुख इज प्रमोटिंग इट, अजय देवगन, एंड द ऑडियंस इज लाइक आप क्यों प्रमोट कर रहे हो, उससे लंग कैंसर होता है. पर आपको अगर लगता है कि बहुत ज्यादा ही हार्मफुल है, देन व्हाई? छोड़ सकते हो आप, एक ब्रांड छोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट आई गेस मनी इज मनी. ओके, सो डू यू थिंक द इन्फ्लुएंसर कल्चर प्रमोट्स लाइक अनरियलिस्टिक लाइफस्टाइल एंड एक्सपेक्टेशंस? वो हम लोग बेचारे जो घर में बैठे हुए देखते हैं, ओ माय गॉड, अमनप्रीत इज फ्लाइंग हियर, या शालिनी इज फ्लाइंग हियर, प्राइवेट जेट में जा रहे हैं, इनकी तो लाइफ ही पार्टी है. एंड व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटी डू यू फील इन्फ्लुएंसर्स हैव इन दिस रिगार्ड? आई थिंक देखो, सोशल मीडिया अगर मैं बोलूँ किसी के लिए ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है, किसी के लिए शो ऑफ है, जस्ट शो ऑफ. आप देखो कितने लोग फेक बैग्स प्रमोट कर रहे हैं, कहीं पे आप पर्सनल जेट किसी और का है, पिक्चर क्लिक करा के डाल रहे हो, सिर्फ आगे खड़े है ना, सिर्फ आगे खड़े होके आप पोस्ट कर रहे हो. ये नहीं पता उससे कितने लोगों को टेंशन हो रही है, रातों की नींदें उड़ रही हैं. कई लोगों को तो घर में कलेश हो रहे हैं कि आप मुझे कहीं घुमाने नहीं लेके जाते हो, और ये देखो ये तो क्या क्या कर रहे हैं. देखो फेक तो है इसमें, नो डाउट, बट आई थिंक उतना करो जितना डाइजेस्ट हो जाए. यहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स बहुत सारे हैं जो ओवर दिखा रहे हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर, आई डोंट वांट टू टेक एनी नेम, बट कैसे, हाउ इट्स पॉसिबल, जस्ट फॉर फॉलोअर्स, कि आप डेली आप लाखों के बैग 3-3 4-4 ले रहे हो, पॉसिबल ही नहीं है. कितने आप मतलब अंबानीस तो नहीं हो आप, बिल्कुल, तो पॉसिबल नहीं है. लोगों को, कई लोगों को समझ आ जाती है कि ये फेक है, कईयों को नहीं आती है, तो फिर उन्हीं पे नेगेटिव इफेक्ट आता है उसका. एंड दे गेट इन दैट रैट रेस कि हाय राम हमें भी खरीदना है, यू आर राइट, हो रहा है ये, मेंटली डिस्टर्ब वो ही हो रहे हैं रात को. सो सोशल मीडिया कैन बी अ रियल, यू नो, हाईलाइट रील. हाउ डू यू डील विद द प्रेशर टू कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट योरसेल्फ एज perfect version and idealized version of your life? हमें सारा टाइम दिखानी पड़ती है, या लोग एक्सपेक्ट करते हैं? या लोग एक्सपेक्ट करते हैं, बट आई थिंक अगर आप ऑथेंटिसिटी पे चल रहे हो तो आपको प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है. प्रेशर वो लोग लेते हैं जो कुछ अपने आप को फेक वर्ल्ड दिखा रहे हैं, नकली दिखा रहे हैं, उनको प्रेशर होता है कि यार आज मैंने एलवी डाला था, अब 15 दिन बाद तो मुझे गुची डालना है, या मुझे इससे और बड़ा कुछ और ब्रांड डालना है. तो टेंशन, स्ट्रेस वहां पे होता है. आप नॉर्मल चलो, नॉर्मल लाइफ दिखा रहे हो, लोग, मुझे लगता है ज्यादा लोग रिलेट करते हैं जब आप नॉर्मल रहते हो. एक टाइम तक आपकी फैंटेसी वर्ल्ड उनको अच्छा लगेगा, उसके बाद वो भी इरिटेट होने लग जाएंगे. उनके घर वाले भी बोलेंगे भाई अनफॉलो कर दे, छोड़ दे, कलेश मत करो किसी के भी पीछे. बट मुझे तो यही लगता है कि आप realistic रहो, authentic रहो, that's better. So let's talk about event curation now. That's what you do as well. तो event curating वैसे मैंने कभी नहीं की, पर you know being a model हमारे लिए होता है everything is set. हम सिर्फ जाते हैं, अपना काम करते हैं और वापस आ जाते हैं. बहुत मेहनत लगती है ना. So we would like to talk about that. So can you share some of your favorite events you've curated and what you believe makes an event successful? And I'm sure बहुत controversies भी रही होंगी, बहुत लड़ाइयाँ. Oh my God, we've seen it all. कभी लाइसेंस नहीं होता, कभी पुलिस आ जाती है. So what share with us? मतलब मेरे तो अभी तक सारे ऑलमोस्ट अच्छे रहे हैं, बट हाँ प्रेशर देखो रहता है. अभी रिसेंटली मैंने अभी वुमेन वोटर्स को लेके लोग प्रमोट कर रहे थे, इलेक्शन कमीशन के साथ मैंने एक इवेंट किया है कि उन्होंने पूरा बहुत 1000 से भी ज्यादा लोग थे, उनके लिए मैंने इवेंट होस्ट करना था, पूरा सब कुछ मेरी साइड से था. ऑनेस्टली बताऊं, मुझे फीवरिश फील हो रहा था उस दिन, क्योंकि इतना प्रेशर होता है आपके ऊपर जब आप इवेंट क्रिएट करते हो. ये भी आना है आपको, कारपेट नहीं है, छोटी छोटी चीजें होती है. I have seen, I don't think those people बेचारे सोते भी नहीं है. I can see their dark circles. आपकी टीम भी लगी हुई है, आप भी लगे हुए हो, उधर से फोन बज रहे हैं, आप अपनी गारंटी ले सकते हो, आप दूसरों
दूसरों की गारंटी नहीं ले सकते। मेरा जो इवेंट था पूरा, हम कल्चर दिखा रहे थे उसमें इंडिया का, तो उसमें 12 डांस परफॉर्मेंस थे, तो 12 हमें अलग अलग स्टेट्स दिखानी थी। उसमें से क्या हुआ जी, 5 स्टेट्स तो पहुंच गई हैं और इवेंट स्टार्ट होने वाला है, बाकी लड़कियां गायब है, हमें पता ही नहीं है वो कहाँ पे है। मैं कॉल कर रही हूँ, हाँ ऑन द वे हूँ, और आपको पता है सरकारी काम है, टाइम पे शुरू होगा, टाइम से खत्म होगा, क्योंकि उनके सारे ऑफिसर्स आ चुके थे। इतना ज्यादा प्रेशर था और मेरे आई वाज लाइक शिवरिंग कि अब क्या होगा, अब अनाउंसमेंट होगी 5 के बाद बाकी कहाँ है। मतलब लिटरली कॉल कर करके बुरा हाल। और बीच में जब मुझे लगा कि हाँ अब 7 स्टेट्स हो गई, अभी 3 अभी ऑन द वे हैं, मैं स्टेज पे गई हूँ और मैंने वो सारा कुछ स्पीच क्रिएट की, उन स्टेट्स के बारे में कुछ बोलना शुरू किया। उसके बाद जब वो लोग आ गए, इवेंट बहुत अच्छा हुआ क्योंकि ऑडियंस इतनी ज्यादा थी। ऑनलाइन होता है आप घुमा सकते हो चीजों को, ठीक है। अब आप ऑफलाइन हो और सामने आपके 1000 से ज्यादा लोग बैठे और वो सारे ऑफिसर्स थे बड़े बड़े, बहुत बड़ा इवेंट था। आप इलेक्शन कमीशन के लिए काम कर रहे हो, यू कैन अंडरस्टैंड किस लेवल का वो इवेंट होगा। बट होपफुली वो इवेंट अच्छा हुआ, बट प्रेशर बहुत होता है। लाइक दिस एग्जीबिशंस आल्सो, मैंने सुना है कि आजकल कोई इवेंट क्यूरेट करता है एग्जीबिशंस का, और अगर उनको मासेस नहीं आते और सेल नहीं होती, वो पुलिस बुला लेती है। ये भी मैंने फेस किया है। वो होस्टिंग फॉर सम एग्जीबिशन, तो जो एग्जीबिशन था जिसका जो ऑनर था, मैं आपको काफी पुरानी बात कर रही हूँ, अब तो खैर मैं नहीं हूँ टच में उनके साथ। अगर वो शो देख रहे होंगे तो प्लीज आपको पता होगा आपकी वजह से मैंने क्या क्या झेला है। ही वाज लॉस्ट, उसने फोन उठाने बंद कर दिए, गायब हो गया वो इवेंट से। और पीपल वर लाइक, मैं दिख रही थी वहां पे और मेरे इन्फ्लुएंसर फ्रेंड्स आए हुए थे जो प्रमोट करने आए हुए थे। सब लोग मेरे पे आके चढ़ रहे हैं कि आप वो ऑनर, आपने बुलाए हुए, आपके होर्डिंग लगे हुए हैं, आपका नाम लगा हुआ है, आपके पोस्टर्स लगे हुए हैं, आप और मतलब मैं पुलिस बुला रही हूँ। मतलब मैंने ये चीज भी सुना है कि काफी लोग करते हैं, काफी लोग हुए। बट मैंने बहुत प्यार से उनको समझाया कि आई एम द फेस ऑफ दिस इवेंट, मेरे गेस्ट आए हुए हैं, आई एम नॉट द ऑनर ऑफ दिस एग्जीबिशन। बट आप कैसे भाग सकते हो, आप उस दिन कैसे भागे, मुझे वहां छोड़ के, लिटरली वो बंदा मुझे, वो टीम थी 4-5 लोगों की, मुझे छोड़ के वो भाग गए वहां से। oh मैं नहीं जा सकती थी क्योंकि मेरे स्लॉट्स में इन्फ्लुएंसर फ्रेंड्स आ रहे थे, जैसे 3 to 5 इतने आ रहे कि मैं अगर मैं भाग गई वहां से, आप सोचो, या जो 5 बजे लोग पैसे लेके भाग गए। इट इज क्रेजी इवेंट वर्ल्ड। सो शार्ली, व्हाट आर योर गोल्स फॉर क्रिएटिंग पॉजिटिव चेंज थ्रू योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं ये बोलूंगी यार ना, लोग बोलते बहुत है यार। मतलब मैं अब आई डोंट नो, मैं ये टॉपिक ऐड ऑन कर रही हूँ, बट मुझे लग रहा है आई थिंक हमें इस पे बात करनी चाहिए। लोग सोशल मीडिया स्टोरीज पे आके उनको लगता है एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, सब ज्ञान दे रहे हैं, कुछ सब भी ज्ञानी बोल सकते हैं ना, आजकल सब ज्ञानी है। मुझे लगता है कहाँ से आ रहा है ज्ञान, कोई मेरिट तो होना चाहिए। अच्छा ज्ञान आ रहा है तो ठीक है, बट किसी को आप हर्ट कर रहे हो। पहली तो बात, यहाँ पे कुछ गर्ल्स ऐसी हैं जो बोलती है कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये वर्ड यूज करती है ना, और मैं तो जो हूँ मुंह पे हूँ, सबसे बड़ी बात ये बोलती है। और उसके बाद वो कुछ भी बकवास कर रहे हैं, कुछ भी बात कर रही है। बात करने का तरीका होता है, एक सलीका होता है कि आप किस तरीके से बात कर रहे हो। आप किसी को हर्ट नहीं कर सकते हो। आज मान लो अमन, आपने ड्रेस पहनी है पिंक, और आप मुझसे पूछो शालिनी में कैसी लग रही, एग्जाम्पल दे रही है, और मुझे ये कलर नहीं पसंद है, अरे यार ये कलर क्यों पहन लिया, तो बिल्कुल गंदा लग रहा है यार, यू आर नॉट लुकिंग गुड, तुझे कुछ अच्छा पहनना चाहिए। आपके माइंड में, आपके दिल में कहीं ना कहीं कुछ हर्ट होगा कि यार ये मेरे को कैसे, या इवन द मोस्ट कॉन्फिडेंट पर्सन वुड बी लाइक, अच्छा शायद मैं नहीं अच्छी लग रही। तो और मैं होंगी यार, मैं तो बड़ी ऑनेस्ट हूँ, मैं तो जो बोलती हूँ मुंह पे बोलती हूँ। इसकी जगह आप ये भी बोल सकते हो, यार यू आर लुकिंग नाइस, बट आई थिंक तो येलो वेयर करती है, रेड करती है, वो ज्यादा अच्छा लगता है। तो आपको नेक्स्ट टाइम लगता है कि यार मैं नेक्स्ट टाइम कलर्स कुछ चेंज करूंगी, ट्राई करूंगी, शायद मैं बेटर दिखूं। तो यह बात करने का तरीका नहीं है लोगों को, स्पेशली गर्ल्स को। तो जो लोग आके अपनी स्टोरीज पे बोल रहे हैं ना कि हम बहुत ऑनेस्ट हैं, जो हम बोलते हैं मुंह पे बोलते हैं, पहले आप बात करने का तरीका सीख के आओ। आप ऑनेस्ट होना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि आप किसी को पंच करते हो ना, एक चाटा मारते हो, तो वो शायद 10 मिनट बाद या 2 घंटे बाद उसका दर्द चला जाएगा। बट आप जो मुंह से बोल के किसी को हर्ट करते हो ना, वो शायद वो कितने सालों तक उसके माइंड में रह जाता है। तो आई थिंक अपने स्पीच पे, अपनी जुबान पे ध्यान देना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एब्सोल्युटली। तो शार्ली, यू नो, हम सबके करियर में हम सारे बहुत कुछ सीखते हैं ओवर द टाइम एंड ओवर आवर एक्सपीरियंसेस। मॉडलिंग ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ सिखाया है। सो आप बताइए, आपके इन्फ्लुएंसिंग ने आपको क्या सिखाया, वन वैल्यूएबल लेसन? मैंने तो यही लर्न किया है कि यहाँ कोई आपका दोस्त नहीं है,
अपना अपना खुद देखो। अगर आप कोई शो कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, मुझे लगता है सोशल मीडिया पे भी पहले डालने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि कंपटीशन जेलेसी इतनी है, दे आर रेडी टू सैबोटेज। राइट, वो आपके डिजाइनर को कांटेक्ट करेंगे, आपके ऑर्गेनाइजर्स को कांटेक्ट कर लेंगे। उसको आउटफिट अच्छी क्यों मिल गई, मुझे आउटफिट मैं क्यों नहीं हूँ शो स्टॉपर, वो क्यों बन गई। यहाँ तक अब तो क्या क्या चलता है, लोग पैसे ऑफर करना शुरू कर देते हैं। अरे ये मैं ये कर दूंगी ना, आप हटाओ ना यार इसको। हाँ। मैंने ये सीखा, अपना अपना काम करो, मतलब से मतलब रखो, आपका कोई दोस्त नहीं है। और जब जिस दिन डे हो ना, उस दिन रिलीज करो कि हम ये कर रहे हैं। और हाफ द पीपल आर तो पेइंग कि मुझे मॉडल बना लो, चला लो रैंप पे, हम पैसे देंगे। बिल्कुल हो रहा है, लोग पे करके एज अ शो स्टॉपर आ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत डिफिकल्ट हो गया। सो हाउ हैज योर फैमिली बीन विद दिस प्रोफेशन? जब मैंने स्टार्ट किया था, इट वाज, आपने थोड़ा लेट स्टार्ट किया, मैंने बिल्कुल एट 19 स्टार्ट कर दिया था। सो यू नो पेरेंट्स आर वेरी गार्डेड कि बच्चा कहाँ जा रहा है, किस इंडस्ट्री में जा रहा है। और उस टाइम 15 years बैक इंडस्ट्री के बारे में इतना अच्छा लोगों ने सुना भी नहीं था, यू नो। तो कोई भी पेरेंट अपनी डॉटर के बारे में यही सोचेगा कि यू नो मेरी छोटी सी गुड़िया कहाँ जा रही है, यू नो। सो सेफ नहीं लगता था लोगों को, और मैंने ये मिथ काफी चेंज किया कि इट्स अ वेरी सेफ इंडस्ट्री, ऐसा कुछ नहीं है। तो हाउ वाज योर फैमिली विद इट? अगर मैं इनिशियली बोलूँ तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। ठीक है, मतलब मैं अपने लॉस के साथ हूँ। मेरी मदर इन लॉ को बिल्कुल पसंद नहीं था कि ये क्या ड्रामा शुरू कर दिया है, ये मॉडलिंग क्या होती है। मैंने सॉन्ग्स भी किए हैं, पंजाबी सॉन्ग्स भी किए हैं, 1-2 वेब सीरीज में गेस्ट अपीयरेंस भी दिए, तो कह रही क्या है ये। उनको बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता था। इनिशियली टफ था, नो डाउट, बट एक सपोर्ट थी पीछे से कि तू कर ले यार, मैं हूँ ना, मैं बात कर लूंगा, कोई कुछ भी बोलेगा तो मैं देख लूंगा, तू कर। तो मुझे लगता था अगर आपको एक सपोर्ट होता है ना अपने घर से, अपने स्पेशली हस्बैंड का, तो थोड़ी सी चीजें ईजी हो जाती है। So, Shalini, as a influencer, as a content creator, as a model, I would feel कि पहले तो मैं बहुत ही lazy थी। ठीक है, so I used to be just at my fashion show, get my money, go back home and sleep. ठीक है, थोड़े से bites दिए interviews। तो you know people, I started feeling कि I am getting some drawback where I'm not networking with people at pastry parties. So how important is that? I think and अगर नहीं attend करते क्या drawback है? बहुत इंपॉर्टेंट है। नेटवर्किंग से ही आपको आगे कितना आप काम करोगे वो डिपेंड करता है। क्योंकि जब वो आफ्टर पार्टीज होती हैं, उसमें अगले शो की तैयारी, किसने क्या काम किया, किसने किसके साथ क्या किया, वो सब डिस्कशन होती है। और आप अगर वहाँ पे नहीं हो तो आप बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हो। बिल्कुल। और नेटवर्किंग तो आज की डेट में बहुत इम्पोर्टेंट। लोग कुछ भी नहीं थे, नेटवर्किंग लिंक्स और पीआर से कहाँ पहुंच गए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है नेटवर्किंग। एब्सोल्युटली। एंड सोशल मीडिया कितना हेल्प करता है। लाइक आई मॉडल फॉर दिस डिजाइनर 10 years बैक, कनाडा में है वो, थ्राइस आई हैव बीन टू कनाडा फॉर अ शो, एंड वो सडनली वी रिकनेक्टेड ऑन इंस्टा एंड शी इज लाइक आई वांट टू हैव अनदर, यू नो, सो सोशल मीडिया, द प्रेजेंस, पार्टीज रियली, नाउ आई रियलाइज दैट दे डू हेल्प। तो थोड़ा बहुत चली जाती हूँ मैं। ओके, सो एनी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स शालिनी व्हिच यू आर एक्साइटेड अबाउट, एनी कोलैबोरेशंस? या देयर आर लॉट ऑफ कोलैबोरेशंस आर कमिंग विद बिग ब्रांड्स। मैंने आपको वही बताया ना कि पहले बताने से अच्छा है कि आप अपने अंदर ही रखो, जब चीजें आने वाली हो तभी उसको रिलीज करो। बट there are some good things. So surprise element is there. Okay, what are your thoughts on cancel culture? Have you ever faced backlash or trolling, and how have you handled it? I never have seen these kind. मेरे साथ तो नहीं हुआ, but मैं देखती हूँ कि लोग इस एक दूसरे को नहीं हुआ ना, touch wood, we are lucky. But people are really mean. Some जेलों को भी नहीं छोड़ते हैं। I mean, but trolling हो रही है, बहुत ज्यादा trolling हो रही है। But मुझे एक चीज लगती है, अगर आप ट्रोल हो रहे हो ना, तो इसका मतलब आप उस, कहते हैं ना, एक लेवल होता है, उससे अप चले गए। लोग आपको टाइम दे रहे हैं अपना ट्रोल करने के लिए, आपके बारे में बात कर रहे हैं, आपके लिए आके कमेंट्स लिख रहे हैं। आप देखो जो बहुत फेमस इन्फ्लुएंसर्स हैं या बहुत बड़े क्रिएटर्स हैं, उनके नीचे हजारों कमेंट्स होते हैं, सारे नेगेटिव, गंदा लिखा होता है। और अगर बॉडी शैमिंग, आई मीन सो मेनी मोटा लग रहा है तेरा, ऐसे, बट आप मोटे हो गए हो, आप पतले हो गए हो, आप कैसे ठुमका लगा रहे हो, ये वल्गर है, आपका ये दिख रहा है, आपका वो दिख रहा है, कुछ भी लिख रहे हैं। अगर आपकी ट्रोलिंग नहीं हो रही है ना, तो मुझे लगता है आप अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचे हो। ट्रोलिंग भी जरूरी है, थोड़ी बहुत जरूरी है। आई थिंक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आई डोंट माइंड, राइट, बट टू हिट यू बिलो द बेल्ट इज वेरी वेरी मीन। वो तो देखो, बस कुछ भी लिखना है एवरीवेयर। कुछ बीमार लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है, तो वो सोशल मीडिया उठाते हैं और जिसकी पोस्ट आती जा रही है कुछ भी लिख के चले जाते हैं। ऐसा नहीं कि बैड कमेंट्स मैंने फेस नहीं किए, आए हैं, बट नॉट एज सच कि हाँ मैं उसको एज अ ट्रोलिंग का नाम दे दूं। ठीक है, बीच में कभी कभी कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं, बट
सिक पीपल एवरीवेयर Yeah. आते हैं, वो अपना गुस्सा, अपना जो भी उनके दिमाग में चल रहा होता है वो सब निकाल के सोशल मीडिया पे चले जाते हैं और रिलैक्स हो जाते हैं, और वो ये नहीं सोचते कि आपका एक कमेंट लिखने से वो जो पढ़ेगा उसके ऊपर क्या बीतेगी, या तो आप डीट हो जाओ, कुछ भी आ रहा है यार फर्क नहीं पड़ता है। हाँ. बट जो लोग इमोशनल होते हैं, जिनको लगता है कि यार इसने ये क्या लिख दिया, क्या मैं सच में ऐसी मोटी हूँ, क्या मैं सच में अच्छी नहीं Yeah. दिखती हूँ, तो कहीं ना कहीं As I said, it आपको can mentally really disturb disturb करता है। even the most Right. secured person. I mean, Right. it can. You might think कि Jennifer Lopez बिल्कुल perfect है, उसको भी hurt उसको होता भी लोग होगा ट्रोल अगर करते हैं, वो, आप हाँ, उसके भी बिल्कुल। देखो कमेंट बहुत नीचे जाके ज्यादा, लोगों ने उस पर बहुत भी ज्यादा, लिखा होता है, yeah. बट आपकी कहीं ना कहीं मेंटल जो हेल्थ है डिस्टर्ब होती है, वो तो है। So, do you think the influencer space does enough to promote diversity and representation? And what changes would you like to see? स्टार्ट तो जैसे हमने फेसबुक पे किया था, सबसे पहला सबने। प्लेटफॉर्म, पहले ऑर्कुट था उससे हाँ, पहले, फिर हाँ। फेसबुक पे हम आ गए, शिफ्ट हो गए, और फेसबुक बहुत सुपर हिट प्लेटफॉर्म रहा। देन उसके बाद हम इंस्टाग्राम पे आ गए, साथ साथ टिकटॉक भी चलता था, बट सडन एकदम हमारा आ गया कि बैन हो गया to है voice your opinion, I think हाँ। Twitter, X, ट्विटर। जो कि तो X मुझे है। लगता है और भी ऐसे अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म आएंगे आने वाले टाइम में। जैसे टिकटॉक तो बंद हो गया, अभी इंस्टाग्राम इस टाइम सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है, Yeah. या यूट्यूब पे लोग बहुत शिफ्ट हो रहे हैं, हाँ। यूट्यूब वीडियोस बहुत ट्रेंडिंग चल And रहे they're हैं। saying YouTube has all the money. या मेरे को लग रहा है मैं भी एक अपना चैनल क्रिएट कर लूँ, बट आई थिंक और प्लेटफॉर्म आते रहे और हम आगे आगे शिफ्ट होते रहे, हमें भी हाँ। अपडेट करना चाहिए अपने आप को। Absolutely. So, Charlie, how transparent do you think influencers should be about paid partnerships? And do you think the current guidelines are sufficient? अब Insta ने ही कर दिया ना, आपको लिखना पड़ता है paid collab. paid, yeah. So, I think that's a nice thing. What do you think? आप जनरली देखो जो बड़े क्रिएटर्स हैं वो अपनी जो नॉर्मल वीडियोस बनाते हैं, जो कॉन्सेप्ट होता है वो वही रखते हैं, और बीच में आकर वो ब्रांड को प्रमोट कर जाते हैं कि मतलब वो पेड प्रमोशन नहीं लगे, बट है तो वो पेड प्रमोशन ही। तो मुझे लगता है अगर आपकी डिपेंड करता है आपकी ऑडियंस कैसी, अगर उसको डाइजेस्ट हो रहा है तो आप डायरेक्ट आके पेड प्रमोशन करो, नहीं तो आप अपने स्टाइल में पेड प्रमोशन करो। हम सब काम करने के लिए यहाँ पे है ना, सब ब्रांड्स के साथ कनेक्ट होते हैं एंड हमें पेमेंट भी मिलती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट आपको अपनी ऑडियंस के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कंटेंट बनाना चाहिए। Yeah. आप ट्रांसपेरेंट, अगर आपकी ऑडियंस डाइजेस्ट करती है तो आप बनाओ, नहीं तो जैसे आप बहुत सारे बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं वो नॉर्मल घर की वीडियो बना रहे हैं, अरे सर दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, Yeah. क्या लगाया, अरे मैंने ये लगाया, वो हाँ। 2-3 सेकंड के लिए हाँ। आता है प्रोडक्ट और वो गायब, और लोग देख भी लेते हैं और आपका कंटेंट भी डिस्टर्ब नहीं होता है। Disturb नहीं होता, बिल्कुल। So, Charlie, how do you draw the line between your personal life and public persona, especially when it comes to sharing intimate details? And do you think हम थोड़ा सा सोशल मीडिया को अपने एडवांटेज में ऐसे ले रहे हैं, जैसे मैंने सुना है कि पीपल आर एक्चुअली चार्जिंग मनी, कि मैं एक बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर बन गई हूँ और मेरी प्राइवेट पार्टी में आने के भी आपको पैसे देने पड़ेंगे? मुझे लगता है सम इन्फ्लुएंसर्स आर गोइंग क्रेजी, उनको लगता है कि हम कुछ भी करेंगे और वो सब लोग डाइजेस्ट कर लेंगे। लोग अपने बर्थडेज पे, शादी पे, पार्टी पे आने के लिए एक अमाउंट रख रहे हैं कि आप ये पे करो और आप आ जाओ। मुझे लगता है सर्कस है आपका बर्थडे, आपकी Oh my शादी, God. आपका कोई भी That's पर्सनल unreal. इवेंट है, पर्सनल इवेंट शुड बी पर्सनल इवेंट। आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, अगर आपके कुछ इन्फ्लुएंसर्स अच्छे फ्रेंड्स हैं आप बुला लो। मुझे लगता है कि अपनी जो पर्सनल चीज है उनको सर्कस बना लिया उन्होंने कि आप, हमने टिकट लगा दी है, आप पे करो और आप आ जाओ। जस्ट वर्चुअल रियलिटी के लिए हाँ, जी रहे और हैं। मुझे लगता है ऑडियंस स्टूपिड है, जो आप मतलब आपको तमाशा ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे दिख रहा है, देन व्हाई टू पे, और आप किसी की पर्सनल, आपका कोई लेना देना नहीं है, आपकी कोई रिश्तेदारी नहीं है, आपकी दोस्ती नहीं है। आई थिंक दैट दे सो ग्लैमरस तक ना कि हम भी उस पार्टी में दिखे, फोटो है हमारी। राइट, बस ये चीज है, और उसका फायदा क्रिएटर्स उठा रहे हैं। मुझे लगता है ये बहुत चीप है। मेरे को तो लगता है आपकी कुछ वैल्यूज होनी चाहिए, कुछ आपकी, कहते हैं ना कि कुछ चीजें आपकी लाइन ड्रॉ होनी चाहिए कि आप वहाँ हो और मेरी फैमिली और फ्रेंड्स यहाँ हैं। वो लोगों ने पैसों के लिए लाइन वो खत्म कर दी है। ब्लर हो गई है वो लाइन। एग्जैक्टली। सो हैज बिकमिंग एन इन्फ्लुएंसर, शालिनी, चेंज योर रिलेशनशिप्स विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड इफ सो हाउ? लाइक मुझे मेरे फ्रेंड्स और फैमिली, मुझे पता है कि ये मेरे फ्रेंड्स हैं जिनको अच्छा लगता है सोशल मीडिया पे आना, और ये हैं जिनको नहीं अच्छा लगता। राइट, दे फील इट्स एन इन्वेजन ऑफ देयर प्राइवेसी। सो उनके साथ मैं शायद हर रोज होती हूँ, बट आप एक भी पिक्चर मेरी या पोस्ट उनके बारे में नहीं देखेंगे। आई थिंक वही आपके रियल फ्रेंड्स Exactly. है। यहाँ पे जो इन्फ्लुएंसर्स घूम रहे हैं या फिर जो हमारे सोशल मीडिया पे दोस्त हैं, वो दिखाने के लिए स्टोरी डली है। हाँ, ये आप कभी जज नहीं कर सकते कि ये इसकी स्टोरी पे रेगुलर दिख रहा है तो ये इसका दोस्त है। हो सकता है वो रेगुलर 4-5 इवेंट साथ में अटेंड किए हो, इसलिए साथ में दिख रहे हैं।
दोस्त दोस्त होते हैं और ये इन्फ्लुएंसर जो नेटवर्किंग है ये डिफरेंट होती है, और आपको अंदर से पता होता है कि हाँ भाई कौन मेरे साथ है। और बहुत सारे दोस्त, जब मैंने भी ज्वाइन किया, जैसे मैं भी सोशल मीडिया पे आई, तो बहुत सारे दोस्त छूट भी गए मेरे। बहुत सारे मैंने फ्रेंड्स लूज करे जो एक्चुअली में मुझे लगता है दोस्त नहीं थे, जिनको जेलसी होने लगी कि काम कर रही है, यहाँ जा रही है, वहाँ जा रही है। तो मुझे लगता है जितने हैं, कम है ज्यादा है, डजंट मैटर, quality people चाहिए, मुझे quantity नहीं चाहिए। So with the rise of AI and deepfakes, Shalini, how do you think the influencer industry will evolve, and what concerns do you have about its future? Like, it's really dangerous what they're doing. Right, ये इफेक्ट तो डेफिनेटली करेगा, बिकॉज आप देखो कि एक नॉर्मल इंसान के इतने फॉलोअर्स नहीं है जितने ये AI के जो बनाते जा रहे हैं, पेजेस ज्यादा अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, और इतनी सुंदर लड़कियां बना देते हैं वो। कोई I've seen कि टर्की में बैठे हुए डॉक्टर्स वो कह रहे बिफोर ये है, आफ्टर ये है, मतलब आप इमेजिन ही नहीं कर सकते, they're just transforming a 60-year-old into 20-year-old। ये हो ही नहीं सकता। मैंने भी देखे हैं वो वीडियोस, और मुझे भी लगता है कैसे हो रहा है। That's completely AI। मैं उसमें बिलीव नहीं कर पा रही हूँ। बोटॉक्स से ओके, मे बी अ फ्यू इयर्स, फिलर्स, बट स्टिल आपको वो बंदा तो सेम रहेगा। एग्जैक्टली, वो 20-year-old उसकी डॉटर बिल्कुल बना देते हैं वो। सो लेट्स हैव सम रैपिड फायर राउंड, हमारा बहुत फन राउंड है। सो क्विक आंसर्स आपको देने, एंड अटकना नहीं है बिल्कुल भी, ऑनेस्ट। इट्स लास्ट वन। थोड़े बहुत। ओके, सो इफ यू कुड ट्रैवल एनीवेयर इन द वर्ल्ड राइट नाउ, वेयर वुड यू गो एंड व्हाई? जापान। आई वुड लव टू गो, लेट्स गो टुगेदर। मैंने जापान भी मेरी बकेट लिस्ट पे है। मेरा जापान रह गया एंड यूएस रह गया। And by the way, their currency has come down, so it's not as expensive as before. So we can plan together. Yes. Do you have any hidden talent or hobbies that our audience don't know about? I'm a good storyteller. Good storyteller. Okay. आप मेरे साथ बैठो, मैं आपको इतने अच्छी कहानियां अच्छा बता सकती हूँ। ठीक है, reality। Yes. ठीक है। What's the strangest or funniest direct message you've received from a follower? DMs तो मतलब good one or bad one? We're all victim of these good DMs. one or bad one? Anything. Good one तो देखो अब वही सेम आते हैं, बट जो बैड वन था, जो मुझे बहुत हिट किया था, और दैट पर्सन वाज सेंडिंग मी कॉन्टिन्यूसली कि बुढ़िया बनी गुड़िया। Oh. Okay. So, उसको मेरी एज नहीं पता है, मैं कितने साल की, उसको लगता है कि ये मतलब इसके बड़े बच्चे हैं, तो मे बी शी इज मतलब 50 और समथिंग। बोलो, टॉक अबाउट योरसेल्फ। हाँ, मतलब वो ही वाज लाइक ओवर माय हेड। रेगुलर मैं कुछ भी पोस्ट कर रही हूँ स्टोरीज पे, सब पे आ रहा है। वो मुझे कहीं ना कहीं मुझे डिस्टर्ब कर रहा था। मैंने बहुत टाइम तक नहीं करा, मुझे लगा कि शायद कभी तो इसको समझ में आएगी, बट मुझे लगा नहीं आएगी, देन आई ब्लॉक्ड। और मुझे बाद में पता चला वो किसी का, मेरे किसी नोन का ही फेक अकाउंट था। Oh God. वो मुझे jealousy again, jealousy in this industry. वो पता चल गया था बाद में कौन है। Your bucket list, what's one thing on your bucket list that you haven't done yet? मेरी तो बहुत, अभी तो बहुत, जैसे कि आप बताओ। List is endless. I want to travel to more places. I want to see Northern Lights. I want to meet SRK। I want to swim with the whales. मुझे तो SRK से मैंने मिल लिया है। हाँ, मेरा तो अभी bucket list कह लो, मेरी डिजायर कह लो, कुछ भी कह लो, सिर्फ उससे मिलना है, बचपन का प्यार। हैंडशेक भी कर लिया है, फोटो भी खिंचवा ली। I was an anchor in a show and he was the ambassador of Hyundai. Wow. So very very close. So that was nice. ये मॉडलिंग ने बहुत सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस से मिला दिया। मैं बहुत सारे स्टार से मिली हूँ, बट अभी तक जैसे होता है ना, आप किसी पे क्रश होता है, आपके बचपन का प्यार, अभी मेरा बचपन का प्यार वैसे उससे भी मिली हुई, सलमान खान है, शाहरुख से। आप नेक्स्ट टाइम इफ आई हैव अ शो आई विल कॉल यू पक्का। ओके, सो माय लास्ट क्वेश्चन फॉर द इवनिंग, शालिनी, इफ यू कुड कोलैबोरेट विद एनी सेलिब्रिटी और ब्रांड, आई एम वेटिंग फॉर दैट डे, और मुझे लगता है उससे बड़ा दिन मेरी लाइफ का नहीं होगा। When you're with Shahrukh Khan, the king of Bollywood. Thank you so much, Shalini, for coming on our show. We loved having you here. You actually do not get bothered about these stupid weird DMs. You look lovely, you look beautiful, and you're giving hope to women all over the world, all over our country, that women at any age can succeed and do whatever you've done. You're doing it even if at a later stage, you're doing it so well and you're so successful. Thank you so much, Amanpreet, for having me, and it was lovely conversation with you. मुझे भी बहुत मजा आया, बहुत सारी बातें करके। Yes, जैसे दो दोस्त बैठे और बातें कर रहे, we felt like that. Yeah. Thank you, our followers, for joining us. Thank you so much for yet another fun-filled episode of Edge Talks. See you again for next episode.